बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सीन्स जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। ज़मान पार्क की सूरत हाल क्या है इस वक्त, एक तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पुलिस इमरान खान साहब के घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। बुशरा बेगम की गिरफ्तारी के हवाले से क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब जो जुडिशल कम्प्लेक्स में अभी रस्ते में ही हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स के क्या मनाजिर हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से क्यों इतनी बड़ी तादाद में, मैंने आज तक ये सिक्योरिटी नहीं देखी, वहाँ पर क्या मनाजिर मैंने देखे हैं, कुछ मंजर कशी आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले ये एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो आप देखें, फिर मज़ीद आगे डिटेल की तरफ जो है वो मैं बढ़ूँगा। तो ये बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब का जो ज़मान पार्क वाला घर है वहाँ की ये वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर साफ ये देखा जा सकता है कि कैसे जो पुलिस है वो इमरान खान साहब के घर के अंदर घुस चुकी है। ये इमरान खान साहब के घर का सहन है, और जो अंदर वहाँ पर कारकुनान या नौकर वगैरह जो भी मौजूद थे उनके ऊपर किस तरीके से ये जो लाठी चार्ज है वो किया जा रहा है, वो आप सामने देख भी सकते होंगे कि कुछ जो वहाँ पर कारकुनान हैं वो उनको इकट्ठा किया गया एक जगह पर, और लाठियां जो है वो उनके ऊपर बरसाई गई हैं। तो ये इस वक्त जो सीन्स हैं वो ज़मान पार्क से सामने आ रहे हैं। हुआ कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान साहब कल जो है वो तमाम केसेस में अदालत की जानिब से ये रिटन ऑर्डर भी सामने आया कि इमरान खान साहब की एक तो हिफाजती ज़मानत भी दी गई, और ये भी कहा गया कि किसी भी केस में जो गिरफ्तारी है वो ना की जाए। उसके बाद ही इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। लेकिन जो ही इस्लामाबाद के लिए रवाना इमरान खान साहब हुए, और लग यूँ रहा है कि पीछे एक ट्रैप जो था वो तैयार किया गया था, क्योंकि कारकुनान इमरान खान साहब के साथ कुछ गए, और फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर जो ज़मान पार्क के बाहर कैंप्स लगे हुए थे उनमें भी कारकुनान की बहुत थोड़ी सी ही तादाद थी, क्योंकि इमरान खान साहब वहाँ से निकल गए थे। और यही सही मौका था कि ज़मान पार्क ऑपरेशन करके पुलिस उसके ऊपर अपना जो कंट्रोल है वो संभाल ले। इसी दौरान पुलिस ने ये ज़मान पार्क ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ किया, और इस हवाले से बुशरा बेगम के हवाले से भी ये तफसीलात सामने आ रही हैं। ये एडवोकेट अब्दुल गफ़ार साहब हैं, इनकी जानिब से ये ट्वीट भी किया गया है कि ज़मान पार्क पुलिस ऑपरेशन का मकसद तोशा खाना नैब केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी है ज़राए। तो ये नाजरीन एक केस था जिसमें इमरान खान साहब को भी तलब किया गया था और बुशरा बेगम को भी तलब किया गया था, लेकिन इसमें पेश जो है वो दोनों नहीं हुए थे, और जो सिक्योरिटी रीजंस थी इसकी वही थी। और आज जो ऑपरेशन का मकसद बताया जा रहा है वो भी मुबैना तौर पर यह था कि बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो की जाए। इमरान खान साहब का भी इस हवाले से वीडियो बयान आया कि वो घर पे अकेली हैं, और इस तरह से जो दावा है वो बोला गया है ज़मान पार्क में। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लेटेस्ट अपडेट्स यही हैं कि ज़मान पार्क घर के अंदर जो पुलिस है गेट तोड़ दिया गया है, कारकुनों को, दर्जनों कारकुनों को वहाँ पर गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा बाहर जो कैंप्स वगैरह लगे थे वो भी उखाड़ दिए गए हैं, और वहाँ का कंट्रोल पुलिस संभाल चुकी है। दूसरे नंबर पर अब मैं आता हूँ जो जुडिशल कम्प्लेक्स के कुछ सीन हैं, कुछ मनाजिर हैं। यहाँ पर इस तरह है कि मैंने यहाँ पर नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, इन तमाम बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस की जो कवरेज है वो की है। लेकिन वहाँ पर जो मैंने सीन्स देखे हैं आज सुबह से, जो कुछ वहाँ पर चल रहा है, जितनी सिक्योरिटी वहाँ पर लगाई गई है, कभी भी इतनी सिक्योरिटी मैंने वहाँ पर नहीं देखी। यहाँ तक कि एक जो जुडिशल कम्प्लेक्स और उसके आसपास का कुछ एरिया है उसको एक किस्म का जेल जो है वो बना दिया गया है कि वहाँ से पैदल भी कोई अंदर बाहर नहीं जा पा रहा। तकरीबन कोई आधे किलोमीटर तक जो जुडिशल कम्प्लेक्स है G11 का, आधे किलोमीटर उसके आसपास जो रास्ते हैं, कंटेनर्स, सैकड़ों कंटेनर्स वहाँ पर लगाए गए। इवन के जुडिशल कम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है उसके अंदर भी जो कंटेनर्स हैं वो लगाए गए हैं। और ज़राए के मुताबिक नाजरीन ये बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि जैसे ही इमरान खान साहब वहाँ पर अंदर आएंगे जो शेलिंग है वो शुरू कर दी जाएगी, और जितने भी जो कारकुनान वगैरह हैं उनको इमरान खान साहब से दूर कर दिया जाएगा, और इमरान खान साहब को अकेला करना इनका मकसद है। और फिर वहाँ पर अंदर उनकी जो गिरफ्तारी है वो यही लग रहा है कि अभी तक जो सीन्स हैं मकसद इनका यही है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना। इस हवाले से एक जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये एक ट्वीट जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। रिजवान खलजई साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, दोस्त भी हैं, इनकी जानिब से ये ट्वीट जो है वो किया गया, और ये कहते हैं कि पुलिस राय के मुताबिक माफ़ कीजिएगा, पुलिस राय के मुताबिक वाज़े हिदायत हैं माफ़ कीजिएगा, पुलिस राय के मुताबिक वाज़े हिदायत हैं इमरान खान को जुडिशल को
वो थोड़ी खांसी की वजह से मैंने स्टॉप कर दिया था। तो बहरहाल ये लिखते हैं कि पुलिस ज़राए के मुताबिक वाज़ेह हिदायत है, इमरान खान के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचते ही शेलिंग और लाठीचार्ज शुरू कर देना है। ना कारकुनान देखने हैं, ना वकला और ना सहाफ़ी, जो सामने आए धो डालो। शायद इसी वजह से पैमरा ने टीवी चैनल्स पर कवरेज की पाबंदी लगाई है। अच्छा, ये भी बता दूं आपको कि आज सुबह पैमरा की जानिब से भी ये जो पाबंदी है वो लगाई गई है और पैमरा ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जुडिशल कम्प्लेक्स समेत इस्लामाबाद अवामी रैलियों की लाइव या रिकॉर्डेड कवरेज के ऊपर आज के लिए जो पाबंदी है वो आयद होगी। इसकी रीज़न क्या है, अचानक से ये जो पाबंदी है वो क्यों लगाई जा रही है? तो वजह साफ है और जो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल से लग रहा है, इमरान खान साहब को इन्होंने जो प्लान था वो यही था कि जो ज़मान पार्क जो पहले तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने में नाकाम हुए हैं, इमरान खान साहब को कारकुनों से किसी तरीके से इन्होंने अलहदा करना है और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को इन्होंने गिरफ्तार करना है और फिर उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद में या जो जुडिशल कम्प्लेक्स है वहाँ पर जिस बड़ी तादाद में सिक्योरिटी इस वक्त लगाई गई है, लग यही रहा है कि इमरान खान साहब जब उधर पहुँच जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब को वहाँ से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा और जुडिशल कम्प्लेक्स को ही जो सब जेल है वो करार दे दिया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद यानी कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे हाई प्रोफाइल केसेस के मुकाबले में जो आज सिक्योरिटी है 10 गुना ज़्यादा आप इसको कहेंगे जो सिक्योरिटी है वो वहाँ पर लगाई गई है। बख्तर बंद गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद है। जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जो कंटेनर्स हैं वो लगाए गए हैं, गाड़ी वहाँ पर मौजूद है। पुलिस की एक भारी हज़ारों की तादाद में जो पुलिस हैं वो इस वक्त ज़मान पार्क में भी और जो जुडिशल कम्प्लेक्स है वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो सीन्स हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब इस वक्त कहाँ पर पहुँचे हैं इसकी भी डिटेल आपको बताता चलूँ। इमरान खान साहब इस वक्त उनका जो काफ़िला है वो पहुंच चुका है जो टूल प्लाज़ा है मोटरवे वहाँ पर, और इमरान खान साहब की जो गाड़ी है अच्छा यहाँ पर भी इनका एक जो प्लान था वो ये था कि असल में टूल प्लाज़ा में इमरान खान साहब जब आगे निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ तो पीछे से उनके जो कारकुनान हैं उनको रोक लेना है। और हुआ भी इसी तरीके से कि इमरान खान साहब की अभी तक की जो लेटेस्ट में आप जब ये व्लॉग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की जो गाड़ी है वो टूल प्लाज़ा से आगे आई तो पीछे से जो कारकुनान थे उनको रोक लिया गया। तो सारा प्लान वाजी यही लग रहा है कि इमरान खान साहब को इन्होंने अकेला करना है और जो गिरफ्तारी है फिर उसके बाद डालनी है और जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर इमरान खान साहब को रखा जाएगा, उसको सब जेल करार दे दिया जाएगा। इसी वजह से वहां पर जो सैकड़ों कंटेनर्स, जो वहां पर पुलिस की तादाद है, यहां तक कि मीडिया को भी अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान साहब के साथ जो अंदर वहाँ पर लोग होंगे वो भी सिर्फ कोई 11 लोगों की एक लिस्ट जारी की गई है और उसमें इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनमें से किसी का भी नाम उस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद भी इनकी जानिब से ये जो स्टेप्स हैं वो उठाए गए हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब ने एक हिदायत भी अपने वकला टीम को जारी की है कि वो फौरी तौर पर एक जो तौहीन अदालत की जो पिटीशन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर जाएं और लाहौर हाई कोर्ट में भी जो पिटीशन है वो दायर कर दें, क्योंकि इनका मकसद इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना ही है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर भी आपके सामने रखता चलूँ कि जो पुलिस ने इस वक्त ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया है, इस ऑपरेशन के दौरान अब ये बयानिया भी बनाया जाना शुरू कर दिया गया है कि ज़मान पार्क से हमें ये मौसू मिला है और ज़मान पार्क से हमें ये मिला है। और इसमें ये आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, इन्होंने भी अपने ट्वीट के जरिए ये बताया है कि पीटीआई के रहनुमाओं के मुताबिक पुलिस इमरान खान के घर कुछ ममनू चीज़ें लेकर गई जिसकी बरामदगी घर से जाहिर की जाएगी। यानी कि इमरान खान के ऊपर अब ये भी इल्ज़ामात लगाए जाएंगे कि वहाँ से शायद कोई तोपें हमें जो बरामद है या कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें बरामद हुई हैं। तो इस तरह से भी आहिस्ता आहिस्ता करके जो बयानिया है वो बनाना शुरू कर दिया गया है। जुडिशल कम्प्लेक्स के भी इतराफ़ में जो मोबाइल सिग्नल्स हैं, जो इंटरनेट है वो बंद हो चुका है, वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे। मैंने बड़ी कोशिश की कि वहाँ से मैं किसी तरीके से अपडेट जो है वो आपको कर सकूं, लेकिन वहाँ से मुझे फिर वापस आना पड़ा क्योंकि वहाँ पर सिग्नल्स और दीगर चीज़ों के मसाइल थे। और फिर जो सिक्योरिटी, यहाँ तक कि जो कंटेनर्स लगाए गए हैं उनको भी इस तरीके से सेट किया गया है कि जो पैदल आप जुडिशल कम्प्लेक्स से अगर आप चूँकि आसपास उनके ग्राउंड्स हैं तो उन ग्राउंड्स से अगर आप पैदल भी आगे पीछे जाना चाहें
तो उनमें भी इस तरह से कंटेनर लगाए गए कि किसी कोने से भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां से कोई शख्स, कोई आदमी जो है वो पैदल कंटेनर को क्रॉस करके जा सके। तो इतनी ज़्यादा सख्त जो सिक्योरिटी है वो की जा चुकी है। तो मेरा खदशा यही है, वहाँ पर जो मेरी गुफ्तगू हुई है इस वक्त, कोई भी इन सीन्स को देखने के बाद बिल्कुल वो हैरान है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन सिक्स सेंस है। और जो मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब जैसे ही वहाँ पर पहुँचेंगे, कारकुनान को तो उनसे अलहदा कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को वहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अब इमरान खान साहब जो टूल प्लाज़ा, उन्होंने अभी टूल प्लाज़ा से जब वो आगे हुए हैं तो कारकुनान पीछे थे, तो इमरान खान साहब भी रुक गए। तो अब इसमें ये देखना है कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। वो टूल प्लाज़ा में ही रहते हैं, कारकुनान के साथ रहते हैं, क्योंकि वापसी का जो रास्ता है ज़मान पार्क, अब ज़मान पार्क भी वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल भी महफूज जगह नहीं रही। पुलिस ने वहाँ पर कंट्रोल संभाल लिया हुआ है। इस हवाले से जो मज़ीद डिटेल्स आती हैं सामने आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।